चौधरी राम जी जाखड़ की मूर्ति अनावरण प्रोग्राम के अंदर पधारे हुए मंच पर विराजमान हम सबके श्रद्धेय गुरु जी जगरामपुरी जी महाराज, खेड़ापा धाम के गुरु जी बद्री जी जाखड़ साहब जो जोधपुर से हमारे बीच में मेहमान रूपी पधारे हैं, हेमाराम जी चौधरी साहब, कर्नल सोनाराम जी, बाईटू विधायक एवं पूर्व मंत्री हरीश जी चौधरी साहब, प्रधान खताराम जी और समस्त मंच पर विराजमान मंचासीन अतिथि, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और मातृशक्ति, आप बड़ी संख्या में यहाँ पधारे और इस भव्य प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग रहा। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो चौधरी राम जी जाखड़ को नमन करते हैं। उनके त्याग और बलिदान, जो उनका संघर्ष था, उसी वजह से हम उनको याद कर रहे हैं। एक वो जमाना था जब अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को जीवन जीने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा था। चौधरी राम जी इतने स्वाभिमानी, संघर्षशील और संघर्ष की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने हर संकट को संकट नहीं समझा, मुसीबत को मुसीबत नहीं समझा और उनका डटकर उन परिस्थितियों का सामना किया और 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर चले। तभी तो आज भी दोहों में, चौपाइयों में उनको याद किया जाता है। और वो स्वाभिमानी इतने थे कि अपने स्वाभिमान के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। और जब भी उनकी उन समय की परिस्थितियों के लोगों से, जागीरदारों से नहीं बनती थी, तो अपने स्वाभिमान को नीचा कभी उन्होंने होने नहीं दिया। और अभी जोगाराम जी जब बता रहे थे, आपकी एक पुस्तक में भी मैंने देखा था, तो उनकी शुरुआत जो थी वो वास्तव में संघर्ष भरी शुरुआत थी। और उनके जो जीवन के बारे में जो मूर्ति अनावरण वगैरह हमको पहले करना चाहिए था, वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारा इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था। हम इतिहास के अंदर हमारे संघर्ष तो बहुत रहे, लेकिन उनको दबा दिया जाता था क्योंकि एजुकेशन की, शिक्षा की कमी थी। और उस समय अभी मैंने कोई बुजुर्गों से सुना था कि हमारे यहाँ पर 2.5 कोटड़ी थी। 2.5 कोटड़ी तो नहीं, हमारा जी बात कर रहे थे, लेकिन अपनी को आधी जागीरी क्यों बताया? क्योंकि अपना लिखने वाला, बखान करने वाला कोई नहीं था और उनकी ज्यादा चलती थी, इसलिए अपने संघर्ष को हमेशा उन्होंने दबाया। और जो हमारे पुरुष थे, जो बीकानेर, नागौर होते हुए इसी रास्ते से अभी हरीश जी बता रहे थे, और पूरे अपने मारवाड़ में फैले हैं। और एक विशेष खास विशेषता ये रही है कि जहाँ पर बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे धोरे टीले वाली जमीन देखकर ही हम रहे हैं, क्योंकि हमेशा अपन ने किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, हमेशा अपने आप को आजाद रखा और कम से कम दबाव के अंदर रहे। तभी तो कहा करते हैं कि तीसरे दिन हाथ से बोई हुई बाजरी तीसरे दिन हो जाती है, तो किसी का आधिपत्य क्यों स्वीकार करें। तो हमेशा हमारी कौम स्वाभिमानी रही है, अपने मान और सम्मान के लिए अपन जिए हैं। उन जमानों की जो परिस्थितियां थी, तो वो हमें हमारे पूर्वज सिखाते हैं कि किस प्रकार सबको साथ लेके चलना है। उनका जीता जागता उदाहरण चौधरी राम जी जाखड़ हैं, जिन्होंने सबको साथ में लेके चले। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की तकलीफ थी